भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वें स्कंद के 69वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। मैं श्लोक को पहले दोहराऊंगा, आप लोग उसको इसके बाद दोहरा सकते हैं। हसंतम हास कथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थकामो च कुत्रचित्। हसन्तं हासकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थकामो च कुत्रचित्। हसन्तं हासकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्म सेवमानम् अर्थकामो च कुत्रचित्। दोहराना चाहेंगे प्रभु जी? स्वहस्तं हास्य कथया कदाचित् प्रिया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अत्र कामो च कुत्रचित्। हसन्तं हासकथया चित्तया गृहे धर्मं सेवमानम् कामो च कुत्रचित्। हसन्तं हासकथया कदाचित् प्रिया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थकामो च कुत्रचित्। माता जी इसमें कोई दोहराएगा? हसन्तं हासकथया कदाचित् प्रिया गृहे धर्मं सेवमानम् अर्थकामो च कुत्रचित्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ दोहरा सकते हैं आप लोग। हसंतम हंसते हुए, हास कथया हंसी मजाक के वार्तालाप से, कदाचित किसी समय, प्रियया अपनी पत्नी से, गृह महल में, क्वापि कहीं, धर्मम धर्म का, सेवमानम अभ्यास करते हुए, अर्थ आर्थिक विकास, कामों इंद्र तृप्ति, च तथा, कुत्रचित कहीं। अनुवाद। कहीं पर भगवान कृष्ण किसी एक पत्नी के साथ हास्य परिहास्य करते देखे गए, कहीं और वे अपनी पत्नी समेत धार्मिक अनुष्ठान के कृत्यों में व्यस्त पाए गए, कहीं कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में तो कहीं शास्त्रों के नियमानुसार गृहस्थ जीवन का भोग करते पाए गए। तात्पर्य। उक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। हंसी मजाक रात के समय किया जाता है, जबकि धार्मिक अनुष्ठान आर्थिक विकास का कार्य तथा गृहस्थ जीवन का भोग दिन तथा रात दोनों ही में चलता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतधर शिव साथी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातम वंदे श्री गुरुदिनकर नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले। जय गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं राधा रास बिहारी मंदिर के जो मंदिर प्रबंधन के जो लोग हैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो भी मैंने सुन रखा है उसको यथावत दोहराने का प्रयास करूँगा। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवजनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करूँगा और अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोगों से वरिष्ठ वैष्णव से अनुरोध करूँगा कि उसको सुधार करें। तो आज का ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 69वें अध्याय के श्लोक संख्या 29। तो इस श्लोक पे आने से पहले, इस श्लोक पे चर्चा करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसको जान लेने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर दैनिक रूप से श्रीमद् भागवतम के सत्रों में आते हैं उनको तो पृष्ठभूमि पता होगी, लेकिन दोहरा लेना अच्छा रहेगा। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है उस स्थान से जहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नरकासुर का वध करने के उपरांत नरकासुर ने जो विभिन्न क्षत्रिय राजाओं की 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था, उन्होंने भगवान से अनुग्रह किया कि उन्हें कोई आसरा नहीं देगा। जैसा कि प्रायः होता है कि अगर एक स्त्री अपने घर से बिना बताए रात्रि अगर कहीं ठहर जाए तो भी लोग उसके चरित्र पर संदेह करते हैं। और जो चरित्रहीन स्त्री है, ऐसी चरित्रहीन स्त्री से कोई भी सभ्य पुरुष जो है विवाह करना नहीं चाहता। तो उन्होंने एक बताया कि कैसे उनसे कोई विवाह, जैसे हम जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया जो है उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया था धोबी ने। तो ऐसे भगवान जो कि भक्तवत्सल हैं, तो भक्ति करने के लिए कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये सारी स्थितियां बाधक नहीं है भगवान को शरणागत होने के लिए। कोई भी व्यक्ति जिसको भगवत प्रेम है, भगवान से स्नेह है, वो भगवान को शरणागत हो सकता है और दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है। शास्त्र में बताते हैं और हमारी संस्था में ऐसा भी देखा गया, जो मलेच्छ या चांडाल कुल से भी आते हैं वो लोग भी भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन स्त्रियों को भगवान ने आश्रय दिया, विवाह किया। और ये एक प्रकार से अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी कि 16,000 स्त्रियों के साथ एक पुरुष विवाह करे। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। और ये घटना, नारद मुनि वैसे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, तो उन्हें भगवान की लीलाओं के बारे में पता है। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए वो कौतूहलवश ये सोचते हैं कि चलकर मैं द्वारका में देखता हूँ कि भगवान एक ही समय पर 16,000 स्त्रियों के साथ किस तरह निवास कर रहे हैं। और उस कौतूहल के कारण भगवान द्वारका में पहुँचते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है जब भगवान द्वारका में पहुँचते हैं। उसके उपरांत भगवान जो हैं वो लेटे हुए हैं और उनकी जो विभिन्न रानियां जो हैं, एक रानी जो है उनको चमर ढुला रही हैं। तो वर्णन आता है कि दासियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर भी पत्नियां जो हैं वो अपने भगवान को, अपने पति को चमर ढुला रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पतिव्रता हो, अगर पति की सेवा करने में उसकी रुचि हो और पति भक्त हो, तो वो पति की सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकती है। तो इस तरह से जब भगवान के चमर ढुला रहे हैं तो ये नारद मुनि पहुंचते हैं वहां पर। और नारद मुनि को देख करके, क्योंकि इतने वरिष्ठ वैष्णव आए, भगवान हमें सिखाते हैं कि जब कभी कोई वरिष्ठ वैष्णव आए तो हमें उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। भगवान जैसे कहते हैं यद यद आर्चति श्रेष्ठ तत्त तेवतो जना। तो भगवान अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि हमें
वरिष्ठ भक्तों को देख करके आनंदित हो जाना चाहिए। जैसे शास्त्र बताते हैं कि 3 प्रकार से भक्तों से आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे जब वरिष्ठ भक्त हमारे समक्ष आए, उनका संग प्राप्त करने का हमें अवसर मिले, तो हमें मोर की तरह नृत्य करना चाहिए, क्योंकि उनके लौ मात्र के संग से हमारे जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। अगर समकक्ष के भक्त हों तो मैत्री का भाव रखना चाहिए, और अगर हमसे नवीन भक्त हों तो उनके प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखना चाहिए। तो भगवान नारद मुनि को देखते हैं और उठ खड़े होते हैं। उसके बाद उनको अपने आसन पे बिठाते हैं, अपने स्थान पर बिठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करने के उपरांत उनको पूछते हैं कि आने का आपका क्या कारण है, आपका औचित्य क्या है। और फिर नारद मुनि उनकी सेवा इत्यादि लेकर के फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे जब जाते हैं तो वहां पर नारद मुनि देखते हैं कि भगवान जो है उद्धव जी के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, और भगवान नारद मुनि को फिर आश्चर्य होता है। और फिर नारद मुनि को जैसे ही भगवान देखते हैं, पुनः उठ खड़े हो जाते हैं कि वैष्णव आए हैं, और उसके बाद फिर वही सारी चीजें दोहराते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और फिर पूछते हैं कि आप कब आए। तो इसके पहले ही, कुछ देर पहले ही भगवान ने उनको वहां पे मिले थे अपनी पत्नी के कक्ष में जब थे, अब यहाँ पर भी पूछ रहे हैं। उसके बाद नारद मुनि देखते हैं कि किस तरह से किसी घर में जब जाते हैं अपनी रानी के साथ, वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं। किसी गृह में जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो घुड़सवारी कर रहे हैं। किसी घर में हम जाते हैं तो देखते हैं कि तलवारबाजी कर रहे हैं। कहीं पे देखते हैं कि वो अपनी बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं पर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं पर वो गायत्री का जाप कर रहे हैं, कहीं पर वो जल क्रीड़ा कर रहे हैं बहुत सारी स्त्रियों के साथ में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि जब एक महल में आते हैं तो देखते हैं कि भगवान जो है अपनी एक पत्नी के साथ हास्य परिहास कर रहे हैं और किसी और पत्नी के साथ धार्मिक अनुष्ठान के कृत्यों में व्यस्त पाए गए हैं। कहीं कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में, कहीं शास्त्रों के नियमानुसार गृहस्थ जीवन का भोग करते पाए गए हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग कार्य करते हैं। और बीच में इसके पहले वाले श्लोकों में बताया गया कि कहीं वो ब्राह्मणों के उच्चिष्ट का ग्रहण कर रहे हैं। तो भक्तों के उच्चिष्ट को लेना, ये जैसे हम देखते हैं नारद मुनि जब पूर्व जन्म में वो सिर्फ वैष्णव के उच्चिष्ट को ग्रहण करके ही उन्होंने इतनी कृपा प्राप्त की कि वो कालांतर में फिर नारद मुनि का शरीर प्राप्त किए, वो नारद मुनि बने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे भगवान जो है अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो प्रायः कई बार ऐसे लगता है जब हम भक्ति में आते हैं तो हम ग्रहम अंधकूपम की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जिए और सामान्य जीवन जीते हुए भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर शास्त्रों को देखें तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं अनुच्छेद 26.2 में कि शास्त्र जो है वो 3 प्रकार से ज्ञान देते हैं। पहला, राजा की तरह। राजा की तरह का तात्पर्य क्या है कि राजा जो है बहुत ही सुस्पष्ट निर्देश देता है, लाग लपेट की बातें नहीं करता, यहां वहां घुमाता नहीं है, सुस्पष्ट। वो कहेगा ये कार्य करना है तो ये कार्य करना है। दूसरा, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि मित्र की तरह जो है शास्त्र हमें ज्ञान देता है। जैसे मित्र क्या करता है, मित्र से हमारा कुछ संबंध होता है और मित्र चाहता है कि उस संबंध में कोई खटास ना आए, तो वो कैसे ज्ञान देता है, वो आपको उदाहरण के तौर पर ज्ञान देता है। संदेश तो देता ही, उदाहरण भी देता है। अगर आप भागवतम में देखें, कथाओं के द्वारा भी ज्ञान दिया गया है। और जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि परोक्ष रूप से जो प्रियसी या प्रियकर अपने प्रिय को दे, वो ज्ञान जो है वो तीसरे तरीके से होता है, जिसमें अपरोक्ष रूप से ज्ञान दिया जाता है। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, संदेश भी दे दिया जाए और मेरा संबंध भी किसी से खराब ना हो। क्यों? जब कोई प्रिय किसी का होता है तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उससे उसका संबंध टूट जाए। लेकिन अलग अलग शास्त्र जो है इस तरह से ज्ञान देते हैं। जैसे राजा की तरह जो है वेद हैं, और मित्र की तरह पुराण इत्यादि हैं, और जो आचार्यों के जो ग्रंथ होते कई बार गुह्य होते हैं वो प्रियकर और प्रेयसी की तरह है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है इन तीनों तरीके से हमें ज्ञान देता है। तीनों तरीके से ज्ञान हमें श्रीमद् भागवतम देता है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए तो इन अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान जो है एक वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन कर रहे हैं।
जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था करनी चाहिए, तो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। और उस तरह से अपने, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आमोद प्रमोद की बातें कर रहे हैं, खेल भी खेल रहे हैं, और आखेट भी कर रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, पत्नी के साथ हास्य परिहास जोक भी मार रहे हैं, जल क्रीड़ा भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ वो कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए अपने आचरण से बताते हुए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन का 4 पुरुषार्थ है, और यहां पर 3 पुरुषार्थ की बातें की गई हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कर्मी जन होते हैं, जो सामान्य जीव होते हैं, वो सिर्फ धर्म, अर्थ और काम, इन्हीं तीजों में रह जाते हैं। तो धर्म क्यों चाहते हैं? धर्म चाहते हैं जिससे कि वो किसी पाप और पुण्य, या धर्म का मूलभूत उद्देश्य, धर्म के अनुपालन करने का मूलभूत उद्देश्य होता है उन्हें भोग करना, आनंद से जीवन जीना, सुखपूर्वक जीवन जीना। और धर्म जब होता है, उससे धर्म का एक और औचित्य होता है कि धर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अर्थ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। तो दूसरा धन प्राप्ति, और जब धर्म है, अर्थ है, तो जो तीसरा स्तर आ जाता है वो है काम का, यानी भोग का। तो अगर अर्थ नहीं होगा तो भोग नहीं होगा। और जो सामान्य भौतिक जीव होते हैं, ये सामान्य जो लोग होते हैं प्रायः इस भौतिक जगत में, वो धर्म, अर्थ, काम तक ही रह जाते हैं। मोक्ष की बातें, मोक्ष के विषय में भी उन्हें कोई भी रुचि नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो हम ये क्या करेंगे, धर्म, अर्थ, काम के कुछ उदाहरण लिख करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक स्वधर्म होता है और नित्य धर्म। और ये जो स्वधर्म होता है ये वर्णाश्रम के अंतर्गत आता है। तो वर्णाश्रम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रभुपाद जी इसको अनुवाद करते जाति धर्म से लेकर के। तो वर्णाश्रम पद्धति के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विभिन्न विभिन्न कार्य हैं। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? भगवद गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान 18वें अध्याय में ब्राह्मण के गुण और कर्म की बात करते हैं। तो ब्राह्मण के गुण है पठन, पाठन, यजन, याजन। क्षत्रिय जो है वो, क्षत्रिय का अर्थ है संरक्षण करना, सत्ता प्राप्त करना, नीतियां बनाना, राज्य करना। वैश्य का कार्य है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। और शूद्र का कार्य है इन सभी के जो बाकी 3 वर्ण हैं उनके निर्देशों पर कार्य करें। तो ये इस तरह से वर्णाश्रम बन गया। तो ये स्वधर्म, तो स्वधर्म का पालन प्राय सब लोग करते हैं, लेकिन धर्म की व्याख्या श्रीमद् भागवतम करता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो कई बार लोग कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता इसलिए है जिससे व्यक्ति नैतिक बन जाए, लेकिन बिना नैतिक मूल्यों के भी व्यक्ति जो है धार्मिक, अगर धार्मिक नहीं तो भी नैतिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। तो धर्म कई बार इस तरह से भी प्रभुपाद जी बताते हैं, धर्म का अर्थ है जो हम कार्य करते हैं। तो मूलभूत धर्म क्या है? तो जो हमारा नित्य स्वधर्म है वो इन वर्णाश्रम पद्धति के अंतर कार्य करना, लेकिन नित्य धर्म जो है वो इस धर्म, अर्थ, काम के बाद जो आता है मोक्ष, यानी मोक्ष भी कई बार स्वधर्म के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक, जो भगवान की भक्ति से संबंधित जो कार्य है वो नित्य धर्म में आता है, यानी जब अपने जीव जो है अपने स्वरूप को समझ करके भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो जो पहला है धर्म, तो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि धर्म अगर भगवान से संबंधित ना हो तो धर्म नहीं हो जाता, सिर्फ कर्म रह जाता है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण आता है, इसमें महाभारत में उदाहरण आता है युधिष्ठिर महाराज का। तो युधिष्ठिर महाराज से आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रचलित ये कथा है कि जब द्रोणाचार्य युद्ध काफी दिनों तक चला और द्रोणाचार्य जैसे महारथी इत्यादि अगर जब तक वो रहते तब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने युक्ति लगाई और युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य जो है अपने पुत्र से बहुत ही आसक्त हैं, और उस आसक्ति के कारण अगर उन्हें कहीं से ये संदेश प्राप्त हो जाए उनका पुत्र जीवित नहीं है तो वो सारा कुछ त्याग देंगे और हम आसानी से उनका वध कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज के पास गए और उनसे कहा कि आप ये घोषणा कर दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो थे वो क्या थे, धर्मनिष्ठ थे, धर्म का पालन करना चाहते थे, और उन्हें क्या कहा कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और फिर भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोल पाओगे। तो उसके बाद भगवान ने भीम को कहा कि आप जाओ अश्वत्थामा का वध करो। और फिर अश्वत्थामा का वध करने के बाद अश्वत्थामा का वध होता है, उसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया
लेकिन हाथी, और फिर भगवान शंख बजा देते हैं तो आधी चीज वो सुन पाते हैं। तो महाभारत में आगे वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा। तो एक समझने का तरीका यह है कि उन्होंने सत्य नहीं बोला या अर्ध सत्य कहा, इसलिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। आचार्य गण का मत है, आचार्य गण इससे थोड़ा सा विभिन्न मत रखते हैं। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर को नरक का दर्शन इसलिए नहीं करना पड़ा कि उन्होंने अर्ध सत्य बोला। युधिष्ठिर को नरक का दर्शन इसलिए करने पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान की बात को नहीं माना। तो धर्म की व्याख्या ये, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो अगर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धर्म का ये करना है तो उसके बाद कोई बात ही नहीं रह जाती। और इस कारण से उन्होंने झूठ बोला, उनका जो रथ था वो ऊपर था, वो नीचे हो गया। तो इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर निताय भगवान की जय। तो उनका रथ जो था नीचे था। तो हमें यह समझना है कि कोई भी धर्म, कोई भी क्रिया अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तो सिर्फ वो हमें कर्मफल देगी। इसके बाद दूसरा एक उदाहरण आता है अर्जुन का, उसी महाभारत युद्ध में। तो जैसा हम सभी जानते हैं अर्जुन ने विषाद हुआ, अर्जुन को बहुत सारी परेशानियां हुई देहात्म बोध के कारण, और फिर वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करना है कि नहीं करना। फिर भगवान को शरणागत हुए और भगवान के निर्देश पे अर्जुन ने क्या किया, कई अक्षुणी सेनाओं का वध कर दिया, कई अक्षुणी सेनाओं का वध कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि अर्जुन ने भगवान के निर्देश पर इन सारे लोगों का वध किया, अर्जुन को कोई कर्मफल नहीं लगा। अर्जुन वह पाक साफ रहा। अर्जुन जो है वो उसको हम उसका गुणगान करते। तो अगर कोई भी धर्म या कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य अगर भगवान से उसका संबंध नहीं है तो निरर्थक हो जाती है। तो हमें समझना होगा, जैसे भागवतम में दो उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है ब्राह्मण याज्ञिक पत्नियों का और उनके पतियों का। तो भगवान गोचारण करते हुए कृष्ण और बलराम वृंदावन में पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें भूख लगती है। भगवान निर्देश देते हैं कि जाइए, और वहां पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मूलभूत उद्देश्य क्या है? यज्ञ का मूलभूत उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की प्रसन्नता। भगवान को यज्ञेश्वर कह के संबोधित किया जाता है। और यज्ञेश्वर भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ उनसे कहो कि भूख लगी है, कुछ लेके आओ। और ब्राह्मणों ने क्या किया? याज्ञिक ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार किया। उनको कहा कि नहीं, अभी यज्ञ चल रहा है, भगवान को भोग नहीं लगा है और हम आपको नहीं दे सकते, और उनको भगा दिया वहां पे। वो सारे बालक भगवान के पास स्वयं पुनः आए और उन्होंने कहा कि इस बार जो है जाना याज्ञिक पत्नियों के पास जाना। और जब वो सारे बालक जाकर के याज्ञिक पत्नियों से कहे कि भगवान आए, उनको कुछ खाने की आवश्यकता है, तो सारी पत्नियों ने क्या, जो भोग नहीं लगा था उन सबको उठा करके भगवान के पास लेके चले गए। तो यहां पर स्वधर्म और नित्य धर्म है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने स्वधर्म का पालन किया, कर्मकांड करते रहे, यज्ञ यज्ञ स्वाहा स्वाहा करते रहे, लेकिन भगवान को उन्होंने तिरस्कार कर दिया, भगवान की आज्ञा का तिरस्कार कर दिया। इसके उलट याज्ञिक पत्नियां जो थी, ब्राह्मण पत्नियां जो थी, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने नित्य धर्म का पालन किया और भगवान के निर्देश पे उन्होंने कार्य किया। तो जब हम भगवान के निर्देश पर कार्य करते हैं तो कार्य जो है वो हमें वास्तविक धर्म, वही हमारा वास्तविक धर्म है, वही हमारा असली कार्य है। तो इस तरह से कोई भी कार्य अगर वो भगवान से जुड़ा नहीं हुआ हो तो कार्य निर्थक है। जैसे धर्मा स्वानुष्ठता पुंसान विक्षक सेना कथु से या न उत्पद्य यदि श्रम एवं केलम। तो कोई भी कार्य, जिस कार्य से, यहां पर कथा से रुचि है तो कथा से संबंध होता है भगवान से संबंध। तो भगवान से संबंध अगर नहीं जोड़ पा रहा है, ऐसा कार्य कोरा श्रम है। फिर ये हो गया धर्म के विषय में। दूसरा हो गया काम के विषय में, अर्थ के विषय में, अर्थ के रूप में ले लेते हैं। तो दूसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, जिसमें आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये सारे लोग कुछ ना कुछ कामना लेकर के आते। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये लोग निष्काम भाव से नहीं आते। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, शुरू में हमने समझा कि धर्म का अर्थ, धर्म का जो बाई प्रोडक्ट ही होता है वो काम अर्थ से होता है, धनोपार्जन हो जाए। और व्यक्ति भगवान के पास आता ही सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का। तो सुख प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए आता है। और अगर हम देखो शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे यज्ञों का विधान है जिससे हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। जैसे अर्जुन को भी धनंजय कहा जाता है क्योंकि यज्ञ करने में बहुत सारा धन लगता है, तो अर्जुन ने बहुत सारा धन लेकर के आया, इसलिए धनंजय कहा जाता है। और दूसरा चीज ये है कि हम सभी लोगों को धन की आवश्यकता है सभी कार्य करने के लिए। तीसरा जो है काम। अब ये काम के बहुत सारे व्याख्यान श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। तो एक काम का जो मतलब होता है वो है भौतिक इच्छाएं। एक काम का अर्थ होता है लस्ट। तो अगर ये काम कृष्ण से संबंधित ना हो तो ये काम जो है हमें गर्त में डालता है, लेकिन अगर यही इच्छाएं भगवान से संबंधित हो तो हमारे मोक्ष का कारण बनता है। तो दो एक उदाहरण लेंगे हम लोग। तो जैसे पहला उदाहरण रामायण से लेंगे तो शूर्पणखा भगवान के पास पंचवटी में जब भगवान वनगमन के समय रहते हैं तो उस समय वहां पर शूर्पणखा जो है भगवान को देखती है, भगवान रामचंद्र जी को देखती है, और भगवान रामचंद्र जी को देख करके उसका बहुत आकर्षण हो जाता है। और इतना आकर्षण हो जाता है कि भगवान के पद चिन्हों पर चलती हुए वो भगवान से मिलने का प्रयास करते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये भगवान से आकर्षण जो है वही हमारे मुक्ति का मार्ग बनेगा। ये भगवान के प्रति आकर्षण जो है हमारे लिए, सारे जीव के लिए स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो यद्यपि शूर्पणखा जो है राक्षसी है, लेकिन उसका आकर्षण किसके प्रति है? भगवान के प्रति। तो आचार्यगण बताते हैं कि अभी तक तो इसका आकर्षण ठीक है, लेकिन आकर्षण किस लिए है? आकर्षण है भगवान के साथ भोग करने का, काम इच्छा के कारण। और वो भगवान के सामने जाती है और वो कहती है, तुलसीदास जी बताते हैं कि शूर्पणखा भगवान को कहती है कि मेरे जैसी स्त्री और तुम्हारे जैसा पुरुष इस जगत में कोई नहीं है, और अगर हम लोग जो है विवाह कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो आचार्यगण बताते हैं कि शूर्पणखा जो कह रही है वो गलत नहीं है, क्योंकि जीव जो है कोई से बिरला जीव जो है वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है ही। तो उसकी जैसे स्त्री होना दुर्लभ है। जैसे भगवान भी कहते हैं ना, बहुनाम जन्म मानांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो दुर्लभ है कोई जीव जो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करे। तो यहां शूर्पणखा जो है भगवान को प्राप्त करना चाहती है, उसकी चेष्टा है, इसलिए वो दुर्लभ है। और जो कह रही सही है, बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद वो क्या करती है? भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन उसमें दोष क्या है? तो दोष ये है कि वो छल और कपट के साथ भगवान को प्राप्त करना चाहती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन भाता है। अगर भक्तों का निर्मल मन है, निर्मल मन से मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इनको स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर कोई छल कपट इत्यादि से मेरे पास आता है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तो यहां पर शूर्पणखा जो है वो सुंदर शरीर प्राप्त करके आई है। सुंदर शरीर, क्योंकि राक्षसी है तो उसने बहुत ही सुंदर रूप धारण कर रखा है, और भगवान से कहती है, सुंदर रूप धर के भगवान को छलने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञाता है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि जो शूर्पणखा का जो बाल है वो काला नहीं है, वो तांबे की तरह है, लेकिन वो भगवान से छल करके वहां पर प्रकट हुई। और चूंकि वो भगवान से छल करके भोग करने की काम इच्छा लेकर के आई, भगवान क्या करते हैं? उसका नाक और कान कटवा देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भौतिक इच्छा लेकर के इतर देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे हम भौतिक कामना लेकर के भौतिक धन प्राप्ति भी कर लेते हैं, लेकिन ये धन जो है, एक ऐश्वर्य जो है, उसका हम अधिक दिन भोग नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं से वो, क्योंकि देवी देवताओं से जो प्राप्त ऐश्वर्य है वो चिरकाल तक नहीं है, क्योंकि देवी देवता भी स्वयं चिरकाल तक नहीं है, और धन और ऐश्वर्य जो है नष्ट हो जाता है। और जैसा हम लोग कह रहे थे छल और कपट की बात, तो भगवान जो निर्मल मन की बात कर रहे हैं, वो निर्मल मन अगर उन्नत भक्तों के अंदर भी नहीं है तो भगवान उनको भी जो है ध्यान नहीं देते। तो रामायण में आगे प्रसंग आता है कि जब सुग्रीव भगवान दो कुमारों को देखते हैं कि दो कुमार धनुष बाण, क्षत्रिय कुमार जो धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं, तो सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बाली के कुछ सैनिक हैं या गुप्तचर हैं। तो हनुमान जी को भेजते हैं, आप जाइए वहां पर। और हनुमान जी वहां पर जाते हैं तो कौन सा रूप धर करके जाते हैं? ब्राह्मण का रूप धर के जाते हैं। और वाल्मीकि जी में बताते हैं कि भगवान उनसे बात ही नहीं करते, वो उनका परिचय पूछते हैं। भगवान उनको यहाँ वहाँ कुछ बोलते ही नहीं है,
और उनको लक्ष्मण जी के पास भेज देते और तब तक बात नहीं करते जब तक कि हनुमान जी वानर स्वरूप में नहीं आ जाते। तो हमें समझना होगा कि हम हो सकता है बाह्य रूप से हम अपने आप को दिखा रहे हैं जो हम नहीं है, या हमारे अंदर हम पूरी तरह से विरक्त हैं, लेकिन अंतर मन में अगर भौतिक कामनाएं हैं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे हमारे चरित्र का अवलोकन जो है समाज में नहीं होता जहां पर हम खड़े होते, वहां पर तो हम दोहरे चरित्र से होते हैं, लेकिन हमारे चरित्र का जो अवलोकन होता है वो ऐसे जब चार दीवारी के मध्य में होता है, जब हमारा कोई जांच नहीं कर रहा हो, और अगर उस समय भी हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा कामना है या भौतिक लालसा या द्वंद्व है हमारे चरित्र में, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई निर्मल भाव से आए तो असुर भी हो, तो इसके उलट अगर हम दूसरा उदाहरण देखें विभीषण जी का, तो विभीषण जी भी भगवान के पास जाते हैं अपने परिकरों के साथ, रावण को समझाते हैं, तरह तरह से नाना प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण समझता नहीं है। फिर मेघनाद उन्हें बेइज्जत करता है। उसके बाद विभीषण जी चार लोगों के साथ, चार परिकरों के साथ भगवान को शरणागत होने के लिए, मिलने के लिए आते हैं, संधि करने के लिए आते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो सारे जो वानर हैं वो प्रश्न उठाने लगते हैं, नहीं, सुग्रीव कहते हैं इनको मार दो क्योंकि ये गुप्तचर है, सारे लोग कहते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, इनको अवसर दिया जाए बोलने का। और फिर जैसे ही भगवान विभीषण जी को देखते हैं, उनको लंकेश कह के संबोधित करते हैं, आइए लंकेश। तो वहां जो भक्त होते हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि अभी तक हम लोग लंका में पहुंचे नहीं है, अभी तो हम समुद्र के इसी पार हैं, और उस पार जाएंगे इसका भी कोई वो नहीं है, पहुंच पाएंगे नहीं, रावण जीतेंगे नहीं, लेकिन ये तो लंकेश कह दिए। तो उनसे पूछते हैं भगवान से कि आपने इनको लंकेश कह के संबोधित किया, अगर रावण कल को आए शरणागत हो जाए तो भगवान ने उनको कहा कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो अगर हमारे अंदर निष्कपट मन से भगवान जो है भक्तवत्सल, सरल जो व्यक्तित्व हैं, सरल जो भक्त हैं, उनके लिए भगवान अपना हृदय सब कुछ देने के लिए तैयार है। कामनाओं की बात हो रही, तो यहां पर ये स्वधर्म यानी भौतिक इच्छा की कामना लेकर के शूर्पणखा आई थी भगवान के पास में। इसके उलट अगर हम देखें मथुरा लीला में, जब भगवान मथुरा में प्रवास करते हैं तो उस समय एक स्त्री होती कुब्जा। ये स्त्री जो है वो कुबड़ी होती है, उसको कुबड़ निकली हुई है और उतनी सुंदर नहीं है, और भगवान को देखती है तो स्वाभाविक रूप से भगवान को पाने की उसकी इच्छा है, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है स्वाभाविक रूप से। और फिर उसके हाथ में उसने चंदन ले रखा होता है, और जब वो भगवान को देखती है तो स्वाभाविक रूप से वो चंदन सोचती है, चंदन जो है इसके अधिकारी ये कृष्ण और बलराम ही है, और भगवान को चंदन करती है। और जब भगवान को समर्पित करती निष्कपट मन से, तो भगवान क्या करते हैं, उसके ठुड्डी पर हाथ रखते हैं, उसको ऐसा करते हैं और वो एक सुंदर स्त्री बन जाती है, और उसके बाद उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके घर पे भी जाते हैं। तो हमें यहां पर शूर्पणखा और एक कुब्जा दोनों स्त्रियां हैं, लेकिन एक छल के साथ आई है, एक निष्कपट भाव से आई है। तो अगर हम भगवान के पास निष्कपट भाव से पहुंचते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर छल और कपट के साथ अगर हम पहुंचेंगे तो भगवान हमें रिजेक्ट कर देंगे। जब उन्होंने हनुमान जी को रिजेक्ट कर दिया, उनसे बातें नहीं की, तो हमारी क्या बिसात है। तो और इस तरह से हम देखते रहेंगे कि कामनाओं का कभी अंत नहीं है, और कामना अगर भौतिक कामना है तो हमारे पतन का भी कारण बन जाएगी। जैसे हम रावण का ही प्रसंग देख लें, तो रावण की भौतिक इच्छा थी, भोग करने की इच्छा थी। अगर रावण के चरित्र को देखें तो रावण जो है सीता जी का अपहरण करने के लिए उतना उद्यत नहीं था। जब पहली बार किसी ने उसको बताया कि उसकी रूपवती स्त्री है, उसका अपहरण कर लिया जाए और राम जो है वो स्वयं उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो मारीची के पास जाता है, मामा मारीची के पास, और उनसे इस विषय में बताता है कि दो युवक हैं, राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण, ये लोग, इन लोगों की पत्नी का मुझे अपहरण करना है, सीता जी का। तो मारीची जी उनको समझाते हैं कि किसने तुमको ये बताया, किसने तुम्हारे नाश के लिए तुमको प्रयोजन दे दिया है, कुछ उनसे लड़ाई मत करो, उनसे झगड़ा मत करो, तुम्हारे पास बहुत सारी रानियां हैं, वहां जाओ, आनंद से जीवन जियो। और राम जो है, मारीची जैसे कहते हैं ना, अनुकूल्य से संकल्पम, तो अनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम, तो मारीची जो है वो राम के चिंतन में सदैव रहता था, लेकिन भय से। और रामायण, वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि वो इतना भयभीत रहता था कि कभी भी र शब्द अगर सुन लेता था तो वो कांप जाता था। तो उसने बताया कि ये लोग बहुत ये स्वयं विष्णु स्वयं है, इनके साथ तुम झगड़े मत करो और जाओ। लेकिन रावण चला भी जाता है,
लेकिन एक दिन शूर्पणखा आती है और फिर उनको कहती है कि कैसे भाई हो तुम, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही हूँ। सीता इतनी रूपवती है, इतनी उसके अंदर उसकी कांति ऐसी है, मैं तो चाहती थी अगर वो आपकी रानी बनेगी तो कितना तुम्हें अच्छा लगेगा। और इस तरह से उनके अंदर काम वासना भर देती है। और काम वासना के साथ फिर वो मारीच के पास जाते हैं और मारीच को कहते हैं कि अगर इस बार तुम मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं खुद ही मार दूंगा। तो मारीच चूंकि भगवान का भक्त है, वो कहता है, भक्त दूसरे सेंस में भक्त है, वो कहता है कि मैं इनसे मरने से अच्छा मैं राम के हाथ से मरूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो देखिए जैसे भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं कि काम जो है वो रजोगुण और क्रोध जो है वो तमोगुण। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो ये काम जो है वो रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारे पतन का कारण बनता है। तो अगर काम को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो भौतिक इच्छाएं, जैसे आचार्य के बताते हैं कि अगर किसी भक्त को बड़ा घर लेने में कोई बुराई नहीं है, उसको बड़ा घर लेना चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए बड़ा घर, लेकिन वो बड़ा घर में बड़ा सा ऑल्टर बनाना चाहिए, बड़े से विग्रह के लिए जगह बनानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान यहाँ पर स्थापित होंगे, ये भगवान का घर है। भगवान के भक्तों को बड़ी गाड़ियां लेनी चाहिए, लेकिन उस बड़ी गाड़ी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के भक्तों को भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए। तो अगर काम को भी हम भगवान की ओर उन्मुख कर दें तो काम नहीं रह जाता, वो भी भक्ति रह जाती। जैसे कामनाएं जो है हम इंद्रियों के कारण उपजती हैं और इस इंद्रियों को वेग जो है हमें आकर्षित करते हैं चीजों को, तो हमें इन वेगों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं कृत्रिम तरीके से अपने इन इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बकवास करता हूं तो अच्छा क्या है कि मैं अपने मुख को बंद कर लूं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मुख को बंद करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? कृत्रिम तरीके से रोका गया है, क्योंकि अगले दिन जब आपका मौन व्रत खत्म होगा तो वो सारी चीजें आप बोलेंगे जो आपने कल नहीं बोली। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, शास्त्र में बताता है कि हमें इंद्रियों के वेगों को रोकना नहीं है, उसको कृष्ण की ओर उन्मुख कर देना है। और जब वो कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाएंगी तो भक्ति में हो जाएंगी। जैसे हमारी इंद्रियां जो है, आंखों से हम किसी भौतिक स्वरूप को देखते हैं तो आंखों से, इन आंखों से भौतिक आंखें जो कामनाएं जाहिर करती हैं, इस आंखों से हमें भगवान के विग्रह को देखना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, जब से मैं 7:45 पे आया था तब से मैं प्रभु जी को देख रहा हूँ कि वो एक टक जो है भगवान को देख रहे हैं। तो ऐसी जो है प्रीति होनी चाहिए। सब कुछ हो गया, लोग आए गए, भीड़ लगी रही, लेकिन प्रभु जी की जो दृष्टि है वो राधा रास बिहारी के ऊपर ही है। तो हम लोग मैं वही सोच रहा था, मैं अभी दे भी रहा हूँ, मन ही मन सोच रहा हूँ कि कब मेरे अंदर इतनी शक्ति होगी या कब इतने भगवान की कृपा होगी कि मैं इतने देर तक भगवान के स्वरूप को देख पाऊंगा। क्योंकि प्राय होता क्या है, मैं आता हूँ, कहीं भी आएंगे, प्रणाम किया, मंत्र पढ़ा, देखा और फिर निकल गए। लेकिन इतनी तीव्रता कब आएगी? यही तीव्रता लाने की आवश्यकता है, यही भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षण। कई लोग जो है जाते हैं भगवान के समक्ष आंखें बंद कर लेते हैं। हमें आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ भगवान ही हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में हम जब जाते हैं तो जो जगन्नाथ जी का श्री विग्रह है उसमें सिर्फ आंखें ही हैं, उसमें पलक नहीं है। तो मैंने किसी को पूछा था वहां पर, तो जो पंडा लोग थे तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी ऐसा ही आंखें में, मैंने पूछा पलक क्यों नहीं है या क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के हृदय में देखते हैं। वह भक्त को जब देखते हैं तो उसके हृदय में झांकते हैं और झांक करके देखते हैं कि कहीं इसके अंदर अगर कोई भी मेरे प्रति थोड़ा सा भी स्नेह या प्रेम है तो मैं इसको अपने धाम बुला लूंगा। तो इसलिए भगवान की आंखों में पलक, क्योंकि पलक झपक जाएगी तो समय होता नहीं है। अगर आप जगन्नाथ जी के यहाँ पे जाए तो धकियाते रहते हैं आपको, तो इसलिए भगवान टकाटिक देखते रहते हैं, जो भी आया उसके हृदय में कुछ है, भेजो भगवत धाम। तो इस तरह से भगवान का जो है, भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो श्रीरंगम है, तो श्रीरंगम में जो है भगवान शयन मुद्रा में है और वहां पर उनकी आंखें जो है नीचे। तो जो श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान की आंखें नीचे क्यों है, तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जब आप जाइए तो भगवान देखते हैं आपके अंदर कुछ है या नहीं है। तो हमारे जो भगवान इतने दयालु हैं कि ये जो है कुछ देखते ही नहीं है, जो आया उसको भगवत धाम भेज देते हैं। तो जो आया उसको भगवत धाम भेज देते हैं। और यही जो रंगनाथ जी के विग्रह है, ये भगवान रामचंद्र जी के विग्रह है। इन्हीं की पूजा जो एक शाक वंश के राजा जो है वो किया करते थे। तो
तो इस तरह से आंखों से भगवान का स्वरूप, कानों से भगवान के विषय में प्रजल्प जो हम सुनने में सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की कथाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की कि हर मंदिर में सुबह के समय भागवतम की कक्षाएं होती हैं, संध्या काल के समय जो श्रीमद भगवद गीता की कक्षाएं होती है, और निरंतर जो है कक्षाएं चलती रहती हैं। मुख से जो है भगवान के नाम का गुणगान करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख से भगवान को अर्पित भोजन नहीं, प्रसाद ग्रहण करना, क्योंकि भोजन जो है वो स्वधर्म में आ जाएगा, प्रसाद जो है नित्य धर्म में। और पैरों से भगवान के धाम को जाना। तो इस तरह से जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो कामनाएं भी जो है वो भक्ति में बदल जाएंगी। और अब जो है चौथा घटक जो आता है वो है मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो मनुष्य जीवन का, इस वर्णाश्रम धर्म का आखिरी पुरुषार्थ है। लेकिन प्रायः मोक्ष की इच्छा बहुत सारे लोग नहीं रखते। और प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते हैं कि मोक्ष भी जो है भौतिक इच्छा ही है, मोक्ष आध्यात्मिक इच्छा नहीं है। जैसे कहते हैं ज्ञानियों की इच्छा होती है, जो हमने कहा कि भगवान 4 प्रकार के लोग जो आते हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, सकाम भक्त हैं। और भगवान जो है शुद्ध भक्त को अपने पास बुलाते, सकाम भक्तों को नहीं। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से लिखते हैं कि यद्यपि ये लोग किसी कामना से मेरे पास आते हैं, लेकिन अगर ये शुद्ध भक्तों का संग करने लगे, भक्तों के संग में आ जाएं और भक्तों के संग में आकर के भक्ति करेंगे, तो भक्त क्या करेंगे, इन्हें भगवान की सेवा में लगाएंगे और नाम जप में लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाम जप क्या करेगा, नाम जप इनके चित्त का शुद्धिकरण करेगा, सारे भौतिक कल्मशों को दूर करेगा, इन्हें इस योग्य बना देगा कि ये भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो मोक्ष जो है वो भौतिक इच्छा है। तो जैसे आलवंदार यमुनाचार्य जिसे कहते हैं, आलवंदार जी कहते हैं कि भक्त के यहाँ पर मोक्ष भी जो है कृतांजलि लेकर के खड़ी रहती है कि आइए मुझे ग्रहण कर लीजिए। लेकिन भक्त जो है मोक्ष का भी कामी नहीं होता। क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना वास्तविकता में एक स्पिरिचुअल सुसाइड की तरह है, आध्यात्मिक आत्महत्या की तरह है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद वहां पर किसी प्रकार की सेवा नहीं रहती, आप भगवान के प्रकाश में विलीन हो जाते, कोई सेवा नहीं रहती। भगवान के भक्त जो है वो सेवा करना चाहते हैं, सेवन मुखो ही जीवा दो। तो भगवान के भक्त सेवा करना चाहते हैं और जीव की प्रवृत्ति है कि जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे दास। तो ये कहते नहीं, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो रघुपति या भगवान के दास होना ये हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर दास का कार्य, दास का अर्थ क्या होता है, दास का अर्थ आता है सेवक, दास का अर्थ तक सेवक। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए सेवा कभी भी प्रभुपाद जी नहीं लिखते, अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं डिवोशनल, लविंग डिवोशनल सर्विस, और हिंदी में अनुवाद है प्रेममयी सेवा। तो इस तरह से जब सेवा होता है, और सेवा से ही जो हमारा चैतन्य महाप्रभु ने बताया क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, प्रेमापुमर्थो महान। तो प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना ये भक्तों का लक्ष्य है। लेकिन प्रेम कैसे प्राप्त होगा? प्रेम सिर्फ प्राप्त हो सकता है सेवा के द्वारा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम सभी लोगों को बहुत सारी सेवाओं में लगा रखा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फंड रेजिंग है, कीर्तन है, डिटी वर्षिप, बहुत सारी सेवाओं में लगा रखा है। और सेवा की क्यों आवश्यकता है? सेवा आवश्यक इसलिए है क्योंकि सेवा करने से प्रेम उपजेगा। बिना प्रेम के सेवा नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी को कहा जाए हवा से प्रेम करो, तो हवा से कोई प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं है। तो आदान प्रदान भी तब होता है, और सेवा करने से क्या होता है, सेवा करने से घनिष्ठता बढ़ती है। तो जिससे हम जितनी सेवा करते हैं उतनी घनिष्ठता बढ़ती रहती है, उससे उतना आदान प्रदान होता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम स्थैव भजाम्यहम्। तो जो जितने स्तर पर भगवान को शरणागत सेवा में तल्लीन है, भगवान क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए जैसे हम लोग अपने घर पे रहे, तो घर पे अगर कोई डिलीवरी वाला आया, यानी अमेजोन से कुछ लेकर के आया, किसी कंपनी से कुछ सामान लेकर के आया, तो हम क्या उसको बाहर से दरवाजे से सामान लिए और उनको छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ जो हमारे आड़ोसी पड़ोसी हैं उन्हें हम बुलाते हैं घर में और हॉल में बैठाते हैं, वहां पे उनको जो भी बिस्किट खिलाया, पानी खिलाया और उनको जाने के लिए कहते हैं। कुछ जो हमारे और घनिष्ठ होते हैं उनको हमें किसी कमरे में बुला लेते हैं, अतिथि वाले कमरे में।
लेकिन जो हमसे सबसे घनिष्ठ होता है ना, उसे हम अपने अंतःपुर में बुलाते हैं, अपने बेडरूम में बुलाते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत ही प्रिय है, और इसलिए भगवत प्राप्ति करने के लिए भी भगवान के भक्तों का सहारा लेना पड़ता है। हम सभी लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग भगवान के जो अति शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी संस्था में, उनके सानिध्य में हम हैं, और उनकी सानिध्य में अगर उनके पद चिन्हों का हम अनुपालन करें तो उनके पद चिन्हों का अनुपालन करते ही हम भगवत प्राप्ति करने के योग्य हो जाएंगे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे निर्देश नहीं दिए गए, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कुछ एक निर्देश दिए। क्या कहा है? हमें 4 नियम का पालन करना है। कौन से 4 नियम? किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना, अंडा मछली इत्यादि, किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ इत्यादि नहीं खेलना, और किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना। तो ये 4 चीजें, खाली इतनी ही चीजें पालन करनी है, और 4 ये धर्म की 4 स्तंभ है। और हमें रोज 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इन 4 नियमों का पालन करें और 16 माला का जप करें, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 4 नियम का पालन और 16 माला का जप जो करेगा आजीवन, उसको मैं भगवत धाम ले जाने की गारंटी देता हूं। तो ये प्रभुपाद जी की गारंटी है। जैसे वर्तमान में नेता लोग गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उनकी गारंटी कभी पूरी नहीं होती। वो लोग एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो बहुत सारे कारणों के कारण उसको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त अगर कुछ करते हैं तो भगवान जो है उन सारी चीजों को पूरा करते हैं। तो ये भगवान के भक्तों का विशेषाधिकार है। तो इस तरह से हम सभी को चाहिए। और ये जो हरिनाम है, देखिए हम सभी लोगों की अपनी अपनी कंडीशनिंग है। हम सभी लोग अपने अपने अलग अलग आश्रम में हैं। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ सन्यास है, और हर आश्रम की अलग अलग जो है वो तकलीफें हैं, उनकी परेशानियां हैं। और जो उस आश्रम में रहता है उसी परेशानी को जान सकता है। जो उस आश्रम में रहता है उसकी डिफिकल्टी वही जान सकता है। जैसे कहते नहीं है, जिसके पैर ना फटी बेवाए ते का जाने पीर पर आए। तो जिसके पैर में वो नहीं होता, वो कुछ बवाया कहते हैं हम लोग, तो फटता नहीं है पैर, तो दर्द का अनुभव नहीं होता। तो पहले जब मैं, अभी जैसे मेरे पिताजी हैं वो 68 साल के, तो उनको मैं कहता हूँ जल्दी चलो जल्दी चलो, तो कभी जाना होता है तो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तो कहते हैं जब 68 साल का होगा ना तब चलेगा, तब तेरे को पता चलेगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ। तो हमें उसकी पीड़ा नहीं समझ में आती। तो हर आश्रम की अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस हरिनाम रूपी नाव में सवार रहें तो हमारी नैया अपने आप पार हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक उदाहरण, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी दोहराने में कुछ जाता नहीं है, कि जैसे एक समंदर हो, समंदर में नाव चल रही हो, और किसी कारणवश जो है नाविक बेहोश हो जाता है, या जो हमारे कप्तान है उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, या कुछ भी हो जाए कि वो चलाने में सक्षम नहीं, या इंजन फेल हो जाए। तो आचार्य कहते हैं कि किनारे पर जाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग समंदर में कूद जाएं और तैर करके जो है किनारे लग जाएं, लेकिन ये बहुत ही दुष्कर है, असंभव कार्य है कि कोई व्यक्ति इतना तैराक हो कि वो समंदर के बीच में तैर करके, वो जहां पर इतनी बड़ी मछलियां होती है, और वो किनारे पर लग जाए। तो आचार्यगण बताते हैं सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका है उसी नाव में बैठे रहें। जब उसी नाव में बैठे रहेंगे तो लहरें जो हैं, लहरें ही हमें धीरे धीरे कभी ना कभी जो किनारे पे लगा देंगी। तो उसी तरह से अगर हम लोग सभी गिरते पड़ते ही सही, कल मैं एक भागवतम सत्र दे रहा था, उसमें एक भक्त ने पूछा कि हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं, और कई बार भक्ति करते भी वो गंदगियां बाहर आ जाती हैं और हमारा पतन हो जाता है, और फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में भक्ति को जारी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, और अगर वो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहे, नाम जप करता रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भी धर्मात्मा बन जाता है, पवित्र बन जाता है। तो उसी तरह से हम लोग गिरते पड़ते ही सही, किसी भी तरह से अगर हमें 16 माला जप कर रहे हैं भगवान का नाम, और किसी भी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में, उनकी संस्था में बने रहें, तो श्रील प्रभुपाद जी की गारंटी है, उनकी प्रत्याभूति है कि हम भगवत धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, 10 मिनट है प्रश्नोत्तर के लिए। तो पहले मैं वरिष्ठ भक्तों से कहूंगा अगर वो कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर ले लेंगे।
हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान निर्गुण, गुणातीत और भावातीत है। इसलिए हमारे आचार्यों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव के साथ भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, वो भाव कृष्ण भगवान निकाल देंगे, फिर अपने साथ रख लेंगे। आप लोग जैसा कि पूतना कपट के साथ गई थी, लेकिन कृष्ण भगवान उनको दूध लिया और उसका प्राण भी ले लिया और अपने माता बना दिया। वैसा ही किसी भी भाव से जाओ, जैसा कि आप बोल रहे थे कि शूर्पणखा कपट व्यवहार करके भगवान रामचंद्र के पास गई थी, लेकिन मैंने जो सुना था, ये भगवान रामचंद्र उनको पनिशमेंट इसलिए दिए थे कि वो सीता जी को हार्म करना चाहती थी, सीता जी को मारना चाहती थी। फिर यदि, क्योंकि भगवान के पास दो कारण है, क्योंकि भगवान रामचंद्र एक पत्नी व्रत थे, इसलिए उनको विवाह नहीं कर सकते थे। यदि शूर्पणखा सीता जी को हार्म नहीं करती थी, फिर भगवान रामचंद्र बोल देते कि अगला जन्म में तुम जैसा कि बहुत सारी स्त्रियों को उन्होंने वर दे दिया, अभी ये जन्म में नहीं होगा, अगला जन्म में तुम्हारा इच्छा पूरी करूंगा, ऐसा। इसलिए शूर्पणखा का पनिशमेंट इसलिए मिला है कि क्योंकि वो कपट से गई, इसके नहीं, क्योंकि वो सीता जी को मारना चाहती थी। ये एक कारण है। नहीं तो कोई भी, जैसे कि हमारे इस्कॉन में हम देखते हैं, मेरे जैसे लोग बहुत सारे कपट के साथ ही आए हैं कृष्ण भगवान के पास, लेकिन रखे हैं 32 साल हो गया इसलिए रिजेक्ट नहीं किया। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट, क्योंकि कृष्णा इतना पवित्र है, इतना पूर्ण है, हमारे जैसे कि दोषों को देखते नहीं। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में लिखा है कि विदाता सहस्रांशु, लाइक दैट, अज्ञान समथिंग, तो उसमें परपोर्ट में लिखते हैं पराशर भट्टा कि वो भगवान कृष्ण जब भक्तों के दोष आते हैं वो अंधे बन जाते हैं, लेकिन अच्छे गुण देखने के लिए सहस्र नेत्रों से हमारे अच्छे गुण देख के हमको वर देते हैं। इसलिए हमको कोई ये नहीं है। हनुमान जी का थोड़ा करेक्शन है करना चाहता हूँ आपको, कि हनुमान जी जब मिले थे भगवान रामचंद्र, वो बहुत प्रसन्न थे। ये रामायण में नहीं लिखा है, लेकिन एक पुराण में लिखा है कि जब हनुमान जी बात करते हैं, बहुत ही सुंदर बात करते हैं, और भगवान रामचंद्र बोलते हैं ऐसा ऐसा बात किया, ये अथर्ववेद में प्रवीण है, ये ऐसा ऐसा बात किया, ये न्याय शास्त्र में प्रवीण है, ऐसा ऐसा। फिर अंत में बोलते हैं ये सब ठीक है, लेकिन सन्यासी वेश में आते हैं जी, सन्यासी बन के ये डायमंड नेकलेस क्यों पहना है जी? क्योंकि हनुमान जी को वर मिला था कि ब्रह्मा जी ने वर दिया था, ये डायमंड नेकलेस पहनाया, बोलते ये अदृश्य रहेगा, कोई देख नहीं सकते है, लेकिन जिस दिन जो व्यक्ति ये पहचानता है वो आपका नित्य स्वामी है जी। इसलिए हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं, अरे मेरा स्वामी है। भगवान रामचंद्र इसलिए हनुमान जी से बात नहीं करते थे कि उन्होंने एक मिस्टेक किया था। गोविंदराज करके रामायण के ऊपर गोविंदराज वो लिखते हैं कि मैं सुग्रीव का दास हूं करके उन्होंने अपने आप को परिचय किया। फिर भगवान रामचंद्र ने बोला सुग्रीव के दास के साथ मैं डायरेक्ट बात नहीं करेगा क्योंकि राजा राजदूत से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी के साथ बात करते थे, और लक्ष्मण जी जी जी। फिर बाद में जब उन्होंने अपने आप को दासोहम कौशलेंद्रस्य, अपने आप को मैं भगवान राम का सेवक हूँ, तभी डायरेक्ट बात करने लगते हैं। सॉरी फॉर करेक्शन, बट नहीं, हनुमान जी चप्पल नहीं किए थे, वो कोई आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा था जी जी। लेकिन भगवान रामचंद्र इसलिए उनसे बात नहीं किए थे कि उन्होंने अपने आप को सुग्रीव का दास करके परिचय किया जी जी, ऐसा जी। ये बाकी सब अच्छा है। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली ये मैंने राघवाचार्य जी हैं, श्री रामानुज संप्रदाय के बहुत ही प्रवीण आचार्य हैं, और उनसे
सुना था, मतलब मैं उनसे मिला था, तो इन सब विषयों पे बात हुई थी, तो उन्होंने ये उदाहरण जो है दिए थे। उस श्री वैष्णव हमारे अयोध्या में एक, हाँ ये है जी 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 जी, तो ये हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह से, तो इसलिए मैंने इसको कोट किया क्योंकि ये पारंपरिक परंपरा में आचार्यों के द्वारा, इसलिए। तो थैंक यू फॉर करेक्शन प्रभु जी। कोई प्रश्न ले लूँ? ठीक, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कमेंट दे सकते हैं प्रभु? हाँ कमेंट हाँ जी प्रभु, दीजिए ना। आपने आलबंदर के बारे में बताया था। मैं बिल्वमंगल ठाकुर से बोल रहा था, ये श्लोक पढ़ रहा था। खाली मुक्ति नहीं, मुक्ति स्वयं मुकुतलांजलि सेवते अस्मिन् धर्मात्मा काम गतया समया प्रतीक्षा। मुक्ति के साथ साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी सब सेवा करने के लिए तैयार करके रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।